नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार। आज हम पढ़ेंगे पूर्वोत्तर पठार तथा पूर्वी पठारी क्षेत्र। जैसा कि पिछले वीडियो में हम पठारों की उत्पत्ति तथा अवस्थिति को जान लिया है, तो आज हम पढ़ेंगे पहले पूर्वोत्तर का पठार, फिर उसके बाद पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो पूर्वोत्तर का पठार का जो विस्तार है वो मेघालय में हुआ है, इसीलिए इसे मेघालय का पठार कहते हैं अथवा शिलांग का पठार कहते हैं। तो इसमें मेघालय के पठार पे हम कुछ पहाड़ियों को देख लेते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे। जो कि पहला है गारो पहाड़ी, जो कि मेघालय के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। ये है गारो की पहाड़ी। मध्य में है खासी की पहाड़ी, जिस पर हमारा शिलांग इसकी राजधानी स्थित है, और पूर्व में है जैंतिया की पहाड़ी। इसका विस्तार असम में भी है। रेंगमा पहाड़ी है यहाँ पे, रेंगमा की पहाड़ी तथा मिकिर की पहाड़ी। मिकिर रेंगमा दो पहाड़ियाँ हैं जो कि मेघालय के पठार पर स्थित हैं। तो इसका विस्तार असम में भी है थोड़ा सा। तो आगे बढ़ें और हम देख लेते हैं पूर्वोत्तर पठार। शिलांग के पठार से लेकर मिकिर रेंगमा तक का क्षेत्र जो है वो पूर्वोत्तर पठार कहलाता है। मिकिर और रेंगमा यह प्रायद्वीपीय पठार का अंग है, परंतु वर्तमान में गारो राजमाल गैप द्वारा पृथक है। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने बताया है कि राजमहल गैरो गैप है क्या, जिससे शिलांग का पठार जो है वो छोटा नागपुर के पठार से अलग होता है। दीर्घकालीन अपरदन से इस पठार के कठोर हिस्से पहाड़ियों की भांति दिखाई देती हैं, जैसे कि गारो, खासी और जैंतिया हो गई। तो खासी और जैंतिया, इसको याद रखेंगे हम, गारो, खासी, जैंतिया। खासी पहाड़ी की आकृति कीप की भांति है। कैसे है? तो कीप की भांति, ऐसे कीप, इसको ऐसे अगर देखें तो ये कीप की भांति, ऐसे कीप की भांति है, जहाँ मानसूनी पवनें फंसकर विश्व की सर्वाधिक वर्षा कराती हैं। यह स्थल मानसिंह राम तथा चेरापूंजी है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि मेघालय में कौन सी जगह है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मानसिंह राम है तथा चेरापूंजी है। तो दोस्तों, गारो पहाड़ी पर नाकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। नाकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, नाकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? तो यहाँ वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जाता है। जो क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आ जाता है, वहाँ के जीव जंतुओं को हम सुरक्षित रखते हैं, उसकी रक्षा किया जाता है। इस पठार पर सबसे ऊंचा हिस्सा शिलांग है, हमने मैप में दिखाया है, शिलांग है। जैंतिया पहाड़ी से कोयला, चूना, पत्थर का उत्पादन किया जाता है। तो कोयला, चूना, पत्थर का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो जैंतिया पहाड़ी। जैंतिया पहाड़ी कहाँ है? पूर्वी क्षेत्र में है। मेघालय पठार के पूर्वी हिस्से में जैंतिया पहाड़ी है, हमने दिखाया। शिलांग पठार के दक्षिणी में सूरमा घाटी पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो सूरमा घाटी जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जानी जाती है, परंतु अब यह क्षेत्र बांग्लादेश में है। तो यह क्षेत्र जो है अब बांग्लादेश में है, सूरमा घाटी। घाटी जो है दोस्तों वो हमेशा नदियों के नाम पर ही रखा जाता है। तो यहाँ पे सूरमा नदी बहती है, इसी के नाम पर सूरमा घाटी है। शिलांग पठार कापली नदी द्वारा मिकिर तथा रेंगमा से पृथक है। मिकिर और रेंगमा जो पहाड़ी है इससे पृथक है कापली नदी द्वारा। यहीं पर काजीरंगा नेशनल पार्क अवस्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क याद रखिएगा कहाँ पे है? मेघालय में। यहाँ एक सींग वाले गैंडे का घनत्व सर्वाधिक है। तो एक सींग वाले गैंडे का जो घनत्व है यहाँ पे, मतलब सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना की बात करें तो ये 1905 में इसका स्थापना हुआ था। काजीरंगा नेशनल पार्क का गोलाघाट जिला है, वहीं धनसिरी नदी है बहती है, जिस पे ये स्थित है। 1985 में दोस्तों यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल किया गया। किसको? काजीरंगा नेशनल पार्क को। तो आगे बढ़ें और हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, ये आप फिगर देख लीजिए। यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा है, यहाँ पे पाए जाते हैं।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़े, हम पूर्वी पठार पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत छोटा नागपुर पठार, महानदी बेसिन तथा दंडकारण्य पठार आता है। क्या क्या आता है? तो छोटा नागपुर पठार आता है, पूर्वी पठार के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार आता है, महानदी बेसिन आती है तथा दंडकारण्य का पठार आता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो छोटा नागपुर का पठार पढ़ेंगे। आगे महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर का पठार जो है, छोटा नागपुर का पठार का विस्तार जो है झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में। तो बेसिकली छोटा नागपुर का पठार जो है वो झारखंड में है दोस्तों। कहाँ है? तो झारखंड में। ये झारखंड है, झारखंड में ही छोटा नागपुर का पठार का विस्तार पूरा झारखंड में है। बिहार और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में बहुत थोड़ा थोड़ा सा विस्तार हुआ है, छींटे पड़े हुए हैं उसके। राजमहल पर्वत झारखंड में स्थित एक ज्वालामुखी लावा से निर्मित पर्वत है। राजमहल पर्वत जो है वो, अगर मान लीजिए कि ये झारखंड, थोड़ा सा ब्लैक ले लें, हाँ, तो ये झारखंड है, तो यहाँ पे राजमहल पर्वत है। तो राजमहल पर्वत जो है ज्वालामुखी लावा से निर्मित एक पर्वत है। यहाँ झारखंड का लालमटिया कोयला क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ कोयला क्षेत्र पाया जाता है, कौन सा? लालमटिया कोयला क्षेत्र पाया जाता है। तो आगे बढ़ें और देखते हैं। छोटा नागपुर पठार खनिजों की प्रचुरता एवं विविधता के कारण यह भारत का खनिज गृह कहलाता है। छोटा नागपुर का पठार जो है वो खनिज यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, खनिज की प्रचुरता होती है और विविधता के कारण यह भारत का खनिज गृह कहलाता है। तो पूछा जाएगा कि खनिज गृह किसे कहते हैं? तो छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। दोस्तों, इसके उत्तरी भाग में हजारीबाग का अर्धचंद्राकार पठार है जो कि अवरक भंडार से युक्त है। किससे? अवरक भंडार से। तो पूछा जाएगा कि अवरक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो हजारीबाग में। हजारीबाग का पठार है। यहाँ कोंडरमा एशिया की सबसे बड़ी अभ्रक मंडी है। तो हजारीबाग में ही यही कोंडरमा नाम का एक जगह है जो एशिया की सबसे बड़ी अभ्रक मंडी कहलाती है। हजारीबाग पठार की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ है। तो हजारीबाग पठार की जो सर्वोच्च चोटी है वो पारसनाथ है, जो कि जैन धर्मावलंबियों की धर्मस्थली है। दोस्तों, पारसनाथ जो चोटी है इसका पुराना नाम सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता था, लेकिन जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ जी, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहीं पे, इसी चोटी पे, सम्मेद शिखर पे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारसनाथ 23वें तीर्थंकर जो कि हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो सम्मेद शिखर पर, और इसी के कारण इसका नाम बदलकर पारसनाथ चोटी कर दिया गया। तथा राजरप्पा और जलप्रपात और छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ हिंदुओं की तीर्थस्थली है। यहीं पर राजरप्पा जलप्रपात है और छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ है जो कि हिंदुओं की तीर्थस्थली है। कहाँ पे है? तो ये झारखंड में है। तो ये देखिए, ये फिगर दिखा देते हैं आपको। ये है शक्तिपीठ, छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ है, और ये राजरप्पा जलप्रपात है। तो आगे बढ़ें और देखते हैं। यहाँ कोनार, बराकर तथा तिलैया जैसी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। कहाँ पे? तो झारखंड में। तथा दामोदर में जल विसर्जित करती हैं। तो ये जो नदियां हैं, बराकर है, कोनार है, तिलैया है, ये नदियां दामोदर की सहायक नदियां हैं जो कि झारखंड में बहती हैं। रांची का पठार जो है झारखंड का निचला हिस्सा रांची का पठार कहलाता है। इससे और बुट्टे किसे कहते हैं? तो बॉक्साइट भंडार युक्त एक मृदा है, लेटेराइट युक्त मृदा, जिसके टेबल में संरचना को क्या कहते हैं? मेस्से और बुट्टे कहलाती है। यह अवस्थित नेटरहाट, क्या है? नेटरहैट है। अभी हम आपको मैप में दिखाएंगे। नेटरहैट है जिसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है। पहाड़ों की रानी क्वेश्चन आएगा, पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं? तो नेटरहैट को कहते हैं। या इसकी स्थिति कहाँ है? झारखंड में। झारखंड में कहाँ है? तो रांची के पठार में स्थित है। लोहरदगा एवं लातेहार बॉक्साइट के उत्पादक जिले हैं। लोहरदगा और लातेहार बॉक्साइट के उत्पादक के जिले हैं। रांची का पठार से शंख तथा साउथ कोयल नदियाँ निकलती हैं। यहाँ से शंख निकलती है एक नदी और एक साउथ कोयल निकलकर उड़ीसा में राउरकेला शहर है। उड़ीसा में नीचे राउरकेला शहर है। यहाँ पे मिलने के बाद ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं आपस में और ब्राह्मणी के नाम से प्रवाहित होते हुए उड़ीसा में डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो मान लिया कि ये जो है रांची का पठार है, तो यहाँ से दो नदियाँ निकलती है, एक शंख निकलती है, एक साउथ कोयल निकलती है। पिछले वीडियो में हम आपको ये बताए हैं
एक बार। तो यहाँ से शंख निकलेगी, साउथ कोयल निकलेगी और जहाँ मिलेगी ये उड़ीसा का राउरकेला है, जहाँ से नाम से प्रवाहित होते हुए उड़ीसा में डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। रांची के पठार से स्वर्ण नदी निकलती है जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए उड़ीसा में आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। रांची के पठार से एक स्वर्ण रेखा नदी है, ये भी निकलती है और झारखंड पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती हुई उड़ीसा में आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। झारखंड में इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात अवस्थित है कहाँ पे? तो स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा इसका नाम पड़ा क्योंकि इसमें सोने की मात्रा पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका नाम स्वर्ण रेखा पड़ा, जिस पर हुंडरू जलप्रपात अवस्थित है। क्वेश्चन पूछेगा कि हुंडरू जलप्रपात किस पर अवस्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर, जो कि रांची के पठार से निकलती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये है हुंडरू जलप्रपात। क्या है? हुंडरू जलप्रपात, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। रांची एवं हजारीबाग के मध्य भ्रंश घाटी में दामोदर नदी प्रवाहित होती है। ये भ्रंश घाटी है, रांची एवं हजारीबाग पठार है, हजारीबाग ऊपर है, रांची नीचे है, इसके बीच में ये नदी बहती है। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। इस पर भारत की सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाने के कारण इसे रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पर भारत में सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो दामोदर घाटी में, दामोदर नदी में, तो इसे रूर ऑफ इंडिया कहते हैं। रूर ऑफ इंडिया कहते हैं मतलब रूर एक नदी है जो कि जर्मनी में बहती है। यहाँ पर कोयले यूरोप में सबसे ज़्यादा कोयला रूर नदी के घाटी में पाया जाता है, इसलिए इसे रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। दामोदर नदी पर झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की सीमा पर पांचेत बांध का निर्माण किया। कौन सा बांध है? तो दामोदर नदी पर कौन सा बांध है? तो पांचेत बांध है। कहाँ पे है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर है। गोंडवाना कालीन बिटुमिनस प्रकार का कोयला यहाँ झरिया और बोकारो, धनबाद से लेकर रानीगंज तक है। तो ये बिटुमिनस प्रकार, गोंडवाना कालीन मतलब ये कालखंड है, बिटुमिनस प्रकार ये कोयले का प्रकार है बिटुमिनस। सबसे उच्चतम गुणवत्ता का जो कोयला होता है उसे एंथ्रोसाइट बोलते हैं, और दूसरा जो प्रकार है, दूसरी क्वालिटी है, उसी को बोलते हैं बिटुमिनस। एंथ्रोसाइट में कार्बन की मात्रा जो है वो 94 से 98% पाई जाती है, और बिटुमिनस में जो है उसकी मात्रा 78 से 86% पाई जाती है। कार्बन की मात्रा के हिसाब से ही हम इसकी क्वालिटी को डिवाइड करते हैं। तो आगे बढ़ें और देखते हैं। तो ये कोयला कहाँ पाया जाता है? झरिया, बोकारो, धनबाद से लेकर रानीगंज तक उत्पादित किया जाता है। झरिया भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान है। तो पूछा जाएगा भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान कहाँ है? तो ये झरिया है। तो आगे बढ़ें और देखते हैं। बोकारो एवं धनबाद में ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो बोकारो और धनबाद में। ये सब लोकेट कराएंगे अभी हम। तो ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। ताप विद्युत संयंत्र मतलब कि यहाँ से कोयले से बिजली बनाई जाती है। तथा बोकारो स्टील प्लांट की उत्पादन क्षमता भारत में सर्वाधिक है। तो किस स्टील प्लांट का? तो बोकारो स्टील प्लांट का। स्टील प्लांट भी है यहाँ पे बोकारो में। रानीगंज भारत की प्रथम कोयले की खान है। भारत की प्रथम कोयले की खान अगर पूछा जाएगा तो रानीगंज जो है भारत की प्रथम कोयले की खान है, जिस पर आधारित इस्पात संयंत्र जो है, स्टील प्लांट जो है दुर्गापुर, हीरापुर, बर्नपुर, कुल्टी में अवस्थित है। तो यहाँ पर इस्पात संयंत्र है, स्टील प्लांट है। देखिए दोस्तों, जहाँ पर कोयले की खान पाई जाएगी वहीं पर ही प्लांट लगेंगे, क्योंकि जो प्लांट है उसमें कोयले की खपत ज़्यादा होती है। तो यहीं पर इस्पात संयंत्र है, स्टील प्लांट बना हुआ है, दुर्गापुर, हीरापुर, बर्नपुर और कुल्टी। और इसका कोयला कहाँ से आता है? तो रानीगंज। तो आगे बढ़ें और देखते हैं, जिससे संयुक्त रूप से इसको इंडियन आयरन स्टील कंपनी इसको कहा जाता है। हाँ, छोटा नागपुर का पठार का दक्षिणी हिस्सा, छोटा नागपुर के पठार का दक्षिणी हिस्सा गरजात पहाड़ी एवं दक्षिणी पूर्वी हिस्सा जो है सिंहभूम कहलाता है। सिंहभूम का पठार। तो जो दक्षिणी हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? गरजात पहाड़ी या गढ़जात पहाड़ी, ये उड़ीसा में है। और सिंहभूम का पठार जो है ये दक्षिणी हिस्सा जो कि छोटा नागपुर का पठार है। तो ये है छोटा नागपुर का पठार।
सिंहभूम अभी हम पढ़े हैं। तो सिंहभूम जो है ये पूरा जो क्षेत्र है ये सिंहभूम कहलाता है। इसको हम 2 भागों में बांट दिए हैं, एक पूर्वी सिंहभूम, एक पश्चिमी सिंहभूम। और यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हजारीबाग का पठार है। हजारीबाग यहाँ एक स्थान है, आगे थोड़ा सा हम बड़ा करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हजारीबाग एक स्थान है जिसके नाम पर हजारीबाग का पठार पड़ा। तो झारखंड का जो ऊपरी हिस्सा है हजारीबाग का पठार कहलाता है। जो निचला हिस्सा है यहाँ रांची में, यहाँ ये रांची का पठार कहलाता है। ये रांची का जो निचला हिस्सा है रांची का पठार कहलाता है। इसी के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो दामोदर नदी बहती है। इधर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। तो आगे बढ़ें और हम देखते हैं यहाँ ऊपर कोडरमा है। कोडरमा हमने बताया अभी पीछे कि कोडरमा जो कि अभ्रक एशिया का सबसे बड़ा अभ्रक मंडी है। यहाँ लातेहार और लोहरदगा है। ये लातेहार और लोहरदगा जिसके बारे में बताया हमने कि यहाँ बॉक्साइट पाया जाता है। यहाँ पर जो कि है धनबाद है। यहाँ बोकारो है, बोकारो स्टील प्लांट जो कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। यहाँ ये रांची है। आगे बढ़ें तो ये पश्चिमी सिंहभूम, ये पूर्वी सिंहभूम। यहाँ जमशेदपुर है। जमशेदपुर से लौह अयस्क और यहीं नीचे घाटशिला है जहाँ से तांबे का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर खाने हैं। लौह अयस्क के लिए नोवा मंडी और घाटशिला में जो कि तांबे के लिए है मेसाविनी। अभी आगे बढ़ाएंगे कई खाने हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी। ये जामताड़ा है। यहाँ पर देवघर है, भोलेनाथ। आगे बढ़े तो आगे हम देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। देखें तो इन दोनों ही क्षेत्रों में कौन कौन सा क्षेत्र है? गड़जात की पहाड़ी है, सिंहभूम का पठार है। गड़जात की पहाड़ी जो है उत्तरी उड़ीसा में पाया जाता है और सिंहभूम का पठार जो हमने दिखाया कि यहाँ पे देखिए ये सिंहभूम का पठार है, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र जो है इसी में जमशेदपुर भी आता है। तो आगे बढ़ें तो इन दोनों ही क्षेत्रों में लौह अयस्क मैग्नीज चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। कहाँ? तो गड़जात की पहाड़ी और सिंहभूम के पठार पर क्या पाया जाता है? लौह अयस्क पाया जाता है। हमने बताया कि जमशेदपुर में लौह अयस्क पाया जाता है, मैग्नीज चूना पत्थर पाया जाता है। सिंहभूम के पठार में जमशेदपुर के समीप, जमशेदपुर मैंने बताया ना जमशेदपुर, हाँ। तो आगे बढ़ें तो जमशेदपुर के समीप नोवा मुंडी ये खान है, गुआमजादा खान है, किरीपुर की खानों से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। मैंने बताया जादूगुड़ा की खानों से यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। जादूगुड़ा की खान है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन होता है। यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। तथा घाटशिला के समीप, नीचे घाटशिला मैंने दिखाया था, घाटशिला के समीप मेसाविनी, धोमनी, राखा पोसी की खानों से क्या उत्पादन किया जाता है? तो तांबे का उत्पादन किया जाता है। किसका? तांबे का उत्पादन। तो घाटशिला के समीप क्या उत्पादन किया जाता है? तो तांबे का उत्पादन। गड़जात की पहाड़ी जो है ये उड़ीसा के उत्तरी भाग में है। ये मैंने बताया कि उड़ीसा के उत्तरी भाग में गड़जात की पहाड़ी है। झारसुगुड़ा, गुरमहिसानी, बादाम पहाड़ की खानों से लौह अयस्क तथा मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। कहाँ? गड़जात पहाड़ी के ये क्षेत्र हैं। उत्पादित अयस्क जो है वो दक्षिणी कोयल एवं शंख नदी के संगम पर अवस्थित राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट है। कहाँ पे है? तो ये दक्षिणी कोयल और शंख नदी का संगम है। तो यहाँ पे भेजा जाता है गड़जात पहाड़ी से जो लौह अयस्क और सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, इसी स्टील प्लांट में भेजा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ बने रहिएगा। हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार और आगे हम इसके साथ पूरे भारत को कवर करेंगे और फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।